स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। अध्याय भाग 45। स्वामी विवेकानंद बुद्ध देव को दर्शन। नरेंद्र की ध्यान लगाने में सदा ही रुचि रहती थी। देवेंद्रनाथ ठाकुर से प्रोत्साहन पाकर वह और बढ़ गई। जब वह पहले से ही ध्यान सिद्ध था, अब ब्रह्म समाज में आकर अपने बाल्यकाल के शिव, सीताराम तथा दूसरे देव देवियों का परित्याग कर वह निराकार के ध्यान में लीन हो गया। इन दिनों वह प्रार्थना करता, हे प्रभु, तुम मुझे अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करने का अधिकार बनाओ और अपने मन में सारी चिंताओं को दूर करो। थोड़े दिनों तक ऐसा अभ्यास करने के फलस्वरूप उसकी ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि ध्यान के क्षणों में उनके शरीर की चेतना का पूरी तरह लोप हो जाता। घर के सभी लोगों में सो जाने पर कई दिन इसी व्यापार और धन के ध्यान में बैठकर वह रातें काट दिया करते। एक दिन ध्यान के बाद उन्हें दिव्य दर्शन होते हुए थे। इस दिन ध्यान समाप्त करने के बाद भी वह आसन पर बैठे। ध्यान का प्रभाव और आनंद तब भी बना था। अचानक उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति से सारा कमरा भर गया है और एक अपूर्ण सन्यासी दक्षिण की ओर दीवार को भेद कर उपस्थित हो कुछ दूर पर खड़े हुए। गेरुआ वस्त्र उसका परिधान था, हाथ में कमंडल, प्रशांत मुखमंडल और सभी विषयों के प्रति उदासीनता के कारण एक अर्थमुखी भाव से युक्त था। नरेंद्र आश्चर्य से अवाक होकर उसकी ओर देखने लगे और वह सौम्य मूर्ति मानो एक कुछ कहने के लिए मृदु मंथर गति से उसकी ओर बढ़ने लगी। नरेंद्र हताश, भयभीत हृदय से उठकर द्वारा खोलकर तेज गति से बाहर निकल गए। दूसरे ही क्षण मन में हुआ कि यह तो ठीक नहीं हुआ। सन्यासी की बात सुननी चाहिए थी। तुरंत उन्होंने फिर कमरे में प्रवेश किया, किंतु सन्यासी को फिर कभी नहीं देख